हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम ईस्टर के बाद के इस छठे इतवार में प्रभु की आराधना इस YouTube के माध्यम से करने पाए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जबकि इस लॉकडाउन की वजह से तमाम धार्मिक स्थल, तमाम चीजें बंद हैं, चर्चेज बंद हैं, लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने अपनी आराधना को बंद नहीं होने दिया और हमें ये साधन दिए है, टेक्नोलॉजी दी है, जिसका हम इस्तेमाल करके हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आज के इस पूरे समय को परमेश्वर के हाथों के समर्पित करते हुए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करता हूँ, आपके नाम को ऊंचे पे उठाता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ऊंचे पे विराजमान हैं, महिमा के परमेश्वर हैं, अनादिकाल के पिता हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रम से भरे हुए परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं इस आराधना में हमारी अगुवाई कर, गीत गाने में, तेरे वचन पढ़ने, सुनने, मनन करने में आप हम सबकी मदद करें, कमजोरियों को दूर करें, तेरे आत्मा से परिपूर्ण करें, तेरे आत्मा से चलाएं, तेरे वचनों में बने रहने की सामर्थ्य शक्ति दें। प्रभु, इस आराधना के आगे समय में आप हमारा हामी मददगार होके हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद देता हूँ पिता, अपने पूरे पास्टेट को, एक एक घर परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों को, बड़ों को, तमाम प्रभु जी असर पजीर लोगों को तेरे हाथों में सौंपता, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और पिता परमेश्वर और जो प्रभु जी बीमार हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस लॉकडाउन की वजह से प्रभु जी पूरे देश में और हम सब के प्रभु जी व्यक्तिगत जीवनों में जो प्रभु जी कमियां आ रही हैं, आर्थिक परेशानी आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों को पिता परमेश्वर आप दूर करें, अपने लोगों की मदद करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा राफा जो प्रभु जो चंगा करता है, यहोवा जिरे जो सब कुछ मुहैया करता है, जो हमें लिए फिरता है, हमें उठाए रखता है, हमें संभालता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम मिलकर के प्रभु की महिमा और स्तुति में इस गीत में शामिल होंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा
हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को किसने जिलाया, जक्कै को किसने बचाया, लाजर को किसने जिलाया, जक्कै को किसने बचाया, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। हम पर रहम कर, तू बाप के दाहिने बैठा है। हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक, जहाँ लिखा है, जब वे जैतून नामक पर्वत से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे, वहाँ पहुंचकर वे उस ऊपरी कक्ष में गए जहाँ वे सब अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुलमै, मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब, शमौन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। ये सब एकचित होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 73 उसकी 1 आयत से 26 आयत तक। साम 73 वर्सेस 1 to 26। सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों को अकुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टों से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। वे फिर कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय में व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देखो, मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और वह गिर कर सत्यानाश कर देता है। क्षण भर में कैसा उजड़ गए हैं, वह मिट गए और घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू जागेगा
तब उनको छाया से समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अनंत कर्ण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। तू संपत्ति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं पवित्र शास्त्र में से पढ़ूंगी। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत से 19 आयत तक। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। दुनिया का नजात जिंदा हो गया।
यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 1 से 11। यहाँ पर यूहन्ना इस तरीके से लिखते हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है, और वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन तक पहुंचा दिए, और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इसने मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो जाएं। ये खुदावंद यीशु मसीह का शुभ सुसमाचार है, और इस सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको प्रभु बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब मिल करके निकाया का अकीदा दोहराएंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रोल कुदस की कुदरत से वारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन किया गया। तीसरे दिन पाक फरिश्तों के बामुजीब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। हम उसकी अदालत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूल कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्त व ताजीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं UCPI के लिए, जो हमारे भारत में एक ऐसे संस्था बनी है जो यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रे फॉर इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो इस साल
31 में पेंतेकोस्त का दिन रविवार को मिलकर प्रार्थना में बिताने के लिए इन्होंने डिसाइड किया है कि हम भारतवासी जितने भी मसीही लोग हैं मिलकर उस दिन पेंतेकोस्त वाले दिन दोपहर 12 बजे मिलकर एक आराधना करेंगे। अगर तो हम चर्चिज़ में होंगे तो उस दिन वहाँ पर मिलकर, और अगर लॉकडाउन के कारण हम चर्चिज़ में नहीं जा सकते या इकट्ठे नहीं हो सकते तो अपने ही परिवारों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको ध्यान में रखकर हम लोग 12 बजे एक भजन गाएंगे जो बताया जाएगा, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। और वो हमारी प्रार्थना जो होगी एज वन बिलीविंग इन प्रेयर, सिंगिंग इन विक्ट्री एंड रिंगिंग अ बेल इन होप, यानी कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे और क्लैप करेंगे या बेल बजाकर चर्च की परमेश्वर के नाम में अपने आप को एक होने के नाते इस समय जो पूरे संसार में महामारी है कोरोना वायरस, उसके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु हम पर दया करे और हम सबके गुनाह को माफ़ करे। हम अपने आप को नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में लाएं और उससे प्रार्थना करके हमारे गुनाहों को माफ़ करें। तो हम सब मिलकर एस विश्वासी प्रभु के लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, होप यानी थ्रू प्रेयर, प्रेज एंड थैंक्स गिविंग। तो जिसमें हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आराधना, उसकी स्तुति करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम ऐसे समय में भी सुरक्षित हैं और प्रभु ने अपना अनुग्रह हम पर बनाया हुआ है। तो ये UCPI की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि सभी डिनोमिनेशंस के लोग जो मसीह कहलाते हैं हम सब मिलकर एकता का प्रमाण देते हुए 31 मई दिन रविवार जो पेंतेकोस्त का दिन है हम मिलकर प्रभु के चरणों में बिताएंगे। तो प्रभु हम सब के साथ हो और प्रभु हमारे देश पर, प्रभु पूरे संसार पर अपनी कृपा दृष्टि करे और इस महामारी से सब लोगों को बचाए। और ये इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सब के साथ हो, प्रभु हम सब के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे। आमीन। सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये जो गीत हम गाने के लिए जा रहे हैं बड़ा पुराना गीत है और ये कहता है कि ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and the doors will be open to you। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। खुदा ने बहुत से वायदे किए हैं अपने लोगों से। खुदा ने बहुत से वायदे किए हैं अपने लोगों
जल्दी पटरियों में आकर शेरों की मान में जाए जल्दी पटरियों में खुदा के आशिकों को क्या यीशु का घर नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को हजारों सालों में भी काल हो तो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे जो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे जो क्या नहीं मिलता
मसीह की एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है, और खास करके हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन कर सकें। आज का जो हमारा थीम है वो है क्राइस्ट रेजरेक्शन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण या स्वर्ग में उठाया जाना हम सब के लिए हमारी महिमा में भविष्य का एक चिन्ह है। मुकद्दस लूका के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और लूका में हम देखते हैं लूका अपने सुसमाचार को इसी जो है घटना के साथ क्लोज करता है। इसी घटना के साथ जो है वो इसको बंद करता। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से लूका की इंजील और उसके जो है हम आखिरी अध्याय अर्थात 24 अध्याय के आखिरी पद को हम देखेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जो है स्वर्ग में उठाए जाने की बात कही गई है। यहाँ लिखा, यीशु का स्वर्गरोहण, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ ऊपर उठा कर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। जैसे मैंने पहले बोला है कि लूका के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वो लूका अपनी पहली पुस्तक इस इंजील में जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पूरा विस्तार के साथ लिखता है, और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण की इस घटना के साथ उसको क्लोज करता है, उसको जो है समापन करता है। और जब हम उसको दूसरा वॉल्यूम देखते हैं जिसको प्रेरितों के काम पुस्तक कहते हैं, और इसी घटना के साथ वो इसको आरंभ करता है कि ये कहा जाए कि यहाँ से लूका अपनी पहली किताब जो है बंद करता है, उसी पॉइंट से वो अपनी दूसरी किताब जो है शुरू करता है, क्योंकि लूका के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसमें वो चेलों के बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है, चेलों की जिंदगियों में एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखता है, एक नएपन को देखता है, एक जोश को, एक उत्साह को देखता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को उस महान आदेश को कलीसिया के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ देखता है। ये सारा का सारा पुनरुत्थान का असर है जो लूका जिसको अनुभव करते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह के चेले इस तरीके के नहीं थे। इतने खुशी, इतने आनंद, इतने जोश, इतने उत्साह से, इतने आत्मिक सामर्थ्य से भरे हुए नहीं थे, बल्कि चेले डरे हुए थे, पजल थे और बहुत डिस्टर्ब थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके पहले वचन में पहला तो वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे जिनको जो उसके साथ थे उनसे प्रेम करता रहा, जैसा शुरू में वैसा आरंभ तक। और इस घटना में इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर से अपनी सेवकाई के पूरा किए जाने के बाद जहां से आया अर्थात पिता के पास से आया है, और पिता के साथ अर्थात स्वर्ग में जाने का उसका समय पूरा हो गया है, और वो अपने चेलों को इस चीज को बता रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ये सुनते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़ करके स्वर्ग जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं जहां से आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के ये कथन जब वो सुनते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पजल हो करके वो आपस में बातचीत करते हैं और बहुत निराश हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको तसल्ली देने के लिए, उनके हौसले को बुलंद करके उनको उत्साहित करने के लिए उनको सांत्वना देते हैं। जब हम 14वें अध्याय में आते हैं, 13वें अध्याय में पहली बार सुनते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। 14वें अध्याय का पहला वचन जो है वो कहता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। और जब आगे बढ़ते हैं 14वें अध्याय के हम आगे वचनों में पहुंचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की बात करते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत ही लाभ का, बहुत ही फायदे की बात है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक अर्थात वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा, वो दूसरा सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और चेले पहले तो अभी तक कंफ्यूज थे, अब इस चीज को जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद इस चीज को वो समझना शुरू कर गए हैं, इस चीज को वो विश्वास करना शुरू कर गए हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बातें कही हैं वो सत्य हो रही हैं। इसके साथ ही जब जो है हम दूसरा वॉल्यूम ऑफ लूक जो है जब हम उसका अकाउंट शुरू करते हैं तो पहले ही अध्याय में वो जो है इस घटना को रिकॉर्ड किया हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले उस जो है बैतनी के बाहर उस जगह पर जो है खड़े हैं, स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं और दो स्वर्गदूत नीचे आते हैं, उनके पास आकर के उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके प्रतिज्ञा, उन प्रभु यीशु मसीह के वादों को याद कराते हैं और उस प्रोसेस को किस प्रकार, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा ले गए हैं उसी प्रकार से वो नीचे आएंगे, उनको बताते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर स्वर्ग की तरफ क्यों देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे सामने उठा लिया गया है इसी तरह से वो पृथ्वी पर वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात भी इस जगह पर कही गई है। तो लूका के लिए जो स्वर्गरोहण है, ascension of Christ is very very important because he saw transformation in the life of the disciple। किस प्रकार से वो अब आनंदित हैं, खुशी से भरे हुए हैं, शांति से परिपूर्ण हैं और प्रभु के कामों में आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। हम अलग अलग जगहों पर जो है प्रभु के वादों, प्रभु की प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं जो स्वर्गरोहण के बारे में परमेश्वर के वचनों में हम पाई जाती हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं जो इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है और उसके हम जो है 10वें अध्याय में देखते हैं। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसका 11 वचन से हम 14 वचन तक पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों की को कभी भी दूर नहीं कर सकती बार बार चढ़ाता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी कर बने और उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के महत्व को कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो मारे गए हैं, चेलों को इस चीज का महत्व बताया जाता है कि उसने मार खा के हमारे पापों को माफ किया है।
हमारे पापों की माफी के लिए, हमारे उद्धार मुक्ति के लिए वो मारे गए हैं और वे फिर मुर्दों में से जी उठते हैं। ये उनके लिए एक विजय का चिन्ह है, उनकी आशा का चिन्ह है कि अब मौत का साया या मृत्यु का डर उनके ऊपर कभी भी नहीं रहेगा। उनको एक आशा है कि वो मृत्यु के ऊपर जो है फतेह पाएंगे। और स्वर्गरोहण जो है उनके लिए इस चीज का एक प्रमाण है कि उनके पूरे के पूरे पापों का एक ही बार के बलिदान में सारी की सारी कीमत अदा कर दी गई है। और ये एक महायाजक की बात की जाती है कि वो ऐसे बलिदान देता है, बार बार ऐसे बलिदान देता है जिनसे उद्धार नहीं हो सकता, जिनसे पाप नहीं माफ हो सकते, परंतु इस व्यक्ति अर्थात मसीह के लिए ये कहा गया कि इसने एक ही बार उस बड़े बलिदान को, एक ही बार, वंस फॉर ऑल, ही पेड द पेनल्टी ऑफ आवर सिंस, एक ही बार उसने हमारे तमाम पापों के जो है कीमत को अदा कर दिया है। इसलिए अब क्या है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, एक हमारे लिए उम्मीद है, पिता की दाहिनी ओर जाकर के वो बैठा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए, हमें जो है बचाने के लिए, हमारा पिता के साथ मेल कराने के लिए उसने ये सब किया और एक हमें आशा दी है। इसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं कि यूहन्ना जो है हमें अपनी पहली पत्री में पुनरुत्थान के ऊपर और कहते हैं। यहाँ यूहन्ना के जो है पत्री के दूसरे अध्याय में हम पहला वचन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, हे बालको, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी हैं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो यहाँ ये बात देखने वाली बात है कि पहले तो यूहन्ना की इस पत्री का लेखक अर्थात यूहन्ना वो अपने श्रोताओं को, अपने लोगों को इस चीज के लिए उत्साहित करता है, उनको उनका आह्वान करता है, उनको सिखाता है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, हम पाप ना करें। और यदि गलती से, क्योंकि हम गलती के पुतले हैं, हमसे किसी न किसी जगह पर भूल चूक हो जाती है, और यदि पाप हो जाता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, एक व्यवचाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु के साथ पहुंचने का हमारे पास एक साधन है। हम परमेश्वर के बीच में अब वो दीवार जो है अब और ज्यादा नहीं रही, क्योंकि इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के साथ बैर रखने से उस जुदाई पैदा करने वाली या उस रुकावट को डालने वाली उस जो है दीवार को अपने देह के साथ बैर रख के तोड़ दिया और हमारे लिए परमेश्वर के पास पहुंचने का एक रास्ता खोला। और आगे कहते हैं, इसलिए तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आ गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पापों से छुटकारा अर्थात उद्धार करने के साथ हमें परमेश्वर के पास आने का याद दिया है। और आगे इसलिए कहता उनको समझाता है कि हम पाप ना करें। फिर भी यदि पाप हो जाता तो कहते कि हमें पाप में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें निराशा में होने की, हमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार जो है शैतान इस प्रकार के दोष लगाता है, जो गलती गुनाह जाने अनजाने मजबूरियों में हम सब से हो जाती है, उन तमाम बातों को शैतान जो है हमारे ऊपर दोष लगाता है और हमारे आत्मा को बुझाने का प्रयास करता है और उस काम को जो प्रभु ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर पूरा किया है उसे खत्म करने का प्रयास करता है। लेकिन यूहन्ना यहाँ अपने श्रोताओं को ये याद दिलाना चाहता है कि यदि गलती गुनाह हो भी जाए
तो हमें यहूदा इस्करियोती की तरह या उन तमाम लोगों की तरह जो थक हार के रास्ते से अपनी मंजिल से हट जाते हैं, काम को छोड़ देते हैं, विश्वास से गिर जाते हैं, उनकी तरह हमने नहीं होना, बल्कि हमें जो है दृढ़ता के साथ और उसकी तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास वो एक सहायक है कि जिसके वजह से, जिसकी मृत्यु के द्वारा, जिसके लहू के द्वारा हमारा पिता परमेश्वर के साथ पहुंच है। हम उसके पास जा सकते हैं और एक बार फिर पश्चाताप करके अपनी गलती गुनाह को मान करके अपने आप को प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के फिर हम कायम हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण बाइबल में और हमारे जो दुनिया में हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। दाऊद भी इस चीज को जो है बोलता है कि जब हमसे गलती हो जाती है, जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं, तो वो माफ करने में विश्वास जोग ऑफ धर्मी है। हम जो है एक जो आम जो मैं अक्सर जिस वचन को मैं कोट करता हूँ, पहला यूहन्ना 1:9, कि यदि हम अपने पापों को मान ले, वो माफ करने में विश्वास जोग और धर्मी है। उसके ऊपर विश्वास किया जाता है, वो धर्मी है, वो पूरा न्याय चुकाता है और पापों से वो माफ कर देता है। हमें इस चीज की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के आईने में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, और यदि कोई गलती गुनाह हो जाता है तो पिता के, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पिता के पास जाए, उसके तख्ते सिंहासन के सामने, उस अनुग्रह के से जो है सिंहासन के सामने अंगीकार करें, माने, मुंह से स्वीकार करें, मुंह से तौबा करें, जुबान से तौबा करें और अपने उस पाप से पश्चाताप करके प्रभु को दे, क्योंकि हमारे लिए वो एक सहायक है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक जो है मददगार है, जो पिता के साथ जो है हमारा मेल मिलाप कराता है। फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज जो है पतरस की पत्री जो पढ़ी गई है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के जो है पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की उस जो है सामर्थ के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के पास, पिता के पास हमारी पहुंच के बारे में ये जो है हमें बताया गया। हम इसमें पढ़ते हैं। तो हम एक और वचन पढ़ते हैं। पहले तो ये जो है आज का वचन में पूरा का पूरा पुनरुत्थान की बात कही गई है, और फिर पहला पतरस उसके जो है 3 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, वह स्वर्ग पर चढ़ जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूतों और अधिकारियों और सामर्थी लोगों को उसके अधीन कर दिया गया। इस जगह पर हम देखते हैं, पहली चीज है पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई को, पूरे बलिदान को स्वीकार किए जाना, एक्सेप्ट करना और आगे सर्टिफाई करना, उसकी टेस्टमनी देना कि वो जो कुछ उसने किया है उसका एक तरीके से कबूल कर लिए जाने की बात है। और फिर इतना ही नहीं, उसके द्वारा हमें अधिकार मिला है, हमें पहुंचने का, उसकी हजूरी में नज़दीकी में आने का हमें अधिकार मिला है। और फिर इस जगह पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उसे स्वीकार कर लिया, उसके बलिदान को, उस योजना को जो परमेश्वर ने बनाई थी, उसके पीछे जो उसने स्ताप दुख उठाए, उसको उसने जो है स्वीकार करते हुए उसको तमाम प्रधानों के ऊपर, स्वर्गदूतों के ऊपर, हर प्रकार की प्रधानताओं के ऊपर जो है उसने उसको अधिकार दिया है। ये कहा जाए कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े इंतजाम के लिए, परमेश्वर के बड़े इंतजाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे लिए पूरा करता है। और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा का कारण बन जाता है, हमारे लिए एक बहुत उत्साह का, खुशी और आनंद का कारण बन जाता है, जिसको चेलों ने स्वीकार किया। पहले चेले जो है मायूस थे, कंफ्यूज थे, डिस्टर्ब थे, पजल थे, और फिर हम देखते हैं वही चेले जब उनको जो है आत्मा के द्वारा
ये सारी चीजों के भेद खुलते हैं। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों के प्रति अपने आप को समर्पित किया है, विश्वास किया है, और परमेश्वर का आत्मा उनको समझा रहा है, उनका मार्गदर्शन करता है, और वो खुशी आनंद के साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और उस इंतजार में हैं कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर का आत्मा अर्थात दूसरा सहायक जो उनके हर हालात में, हर बात में उनकी सहायता करेगा, प्रभु की बातें याद दिलाएगा, उनकी तरफ से उनकी एडवोकेसी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था ना कि वो आएगा और वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। एक एडवोकेट, एक दूसरा सहायक। और यहाँ हम देखते हैं कि जो दूसरा सहायक है अर्थात वो सत्य का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्रताई का आत्मा, वो जब आएगा तो वो मदद करेगा। जैसे माता पिता किसी टूर पर कुछ समय के लिए जाते हैं तो बच्चों को समझा जाते हैं कि तुम्हारे अंकल जो है इस दौरान तुम्हारी सारी जरूरतों को, तुम्हारी हर प्रकार की पैरवी करेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा आएगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुम्हें कोर्ट कचहरियों में खड़ा होकर बोलना पड़ेगा तो तुम चिंता नहीं करना, वो तुम्हारी तरफ से बोलेगा। और यहाँ ये सारे अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह को दे दिए गए हैं। सब कुछ उसके पांव की चौकी के करते, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह को जो है ऊंचे पे जो है उठाया गया है। इफिसी की किताब उसके 22 और 23 वचन में पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है, और सब कुछ और उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो हम यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह को सबातों में एक तो उसने सब कामों को बड़े ही तरीके से जो है पूर्ण किया, अकम्प्लिश किया है, पूरा किया है, सिद्धताई के साथ उसको पूरा किया है। और यहाँ फिर मैं पढ़ूंगा, यहाँ सब कुछ परमेश्वर ने उसके पांव के तले कर दिया है और उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ को पूर्ण करती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ कलीसिया को देके कलीसिया को मजबूत करने के लिए, कलीसिया को ताकतवर बनाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया को दिया है और उसको जो है सब बातों के ऊपर जो है प्रभुता दी है, प्रधान ठहराया है। या ये कहा जाए सीधी सीधी बातों में कि वो राजा है। यदि प्रभु यीशु मसीह राजा हैं, वो हमारे राजा हैं, तो हमें खुशी है, हमें आनंद है, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हम पढ़ते हैं कि जो संसार में है, जो तुम में है, वो उससे जो संसार में है सामर्थ्य है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का पवित्र आत्मा दूसरा सहायक उससे जो इस संसार में है उससे सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य परमेश्वर ने कलीसिया को दी है ताकि कलीसिया मजबूत बने, प्रभु के कामों में, प्रभु की गवाही में आगे बढ़ती जाए। और जब हम ये चीज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा है और शैतान अब कुछ भी नहीं कर सकते। शैतान जो है या उसके लोग जो हैं वो हमें तरह तरह की परीक्षाओं में डालेंगे, वो तरह तरह की आजमाइश हमारे सामने लेके आएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से अपने दिमाग को हटा लें, हम दुनियादारी की बातों के ऊपर अपने दिमाग को लगाएं।
जबकि इफिसियों की पत्री का लेखक कहता है, कुलुसियों की पत्री का लेखक कहता है, और इस प्रकार से हम जो है परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि वचन में लिखा, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह को ताकते हुए, जिसने दुखों की, तमाम चीजों की, बदनामी की, बेइज्जती की, किसी भी अपमान की परवाह ना करते हुए उस कार्य को जो परमेश्वर ने उसको दिया उसको संपन्न किया। आज जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण की उस आत्मा की प्रतिज्ञा के द्वारा सामर्थ दी है कि हम उसके कामों को करें, उसकी गवाही दें, उसके लिए हम खड़े हो सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, प्रभु यीशु मसीह राजा है और शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे वो कई लोगों के ऊपर आजमाइशें लाता रहा, उनको गिरा दिया, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के इस विजय के द्वारा जो मौत के ऊपर पाई, जो स्वर्ग जो है तमाम जो है शैतानी ताकतों के ऊपर पाई, और जो उसने इस विजय को पाया, हमारे लिए उस जो है जय के उत्सव को तैयार किया। और शैतान हमारा कुछ नहीं, उसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, शैतान के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, और हमारे दिमाग में ये तमाम चीजें जो है उलझा के रखना चाहता है। नहीं चाहता कि हम जाने प्रभु यीशु मसीह कौन है, नहीं चाहता कि हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह है कहाँ, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमेशा, प्रभु के लोग हमेशा जो है इन चीजों को याद रखते हैं कि प्रभु कहाँ है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में या मसीहत में सबसे पहला जो शहीद होता है स्टीफन, उससे पहले के ऊपर उसको पथरवाह किया जाए, वचन में लिखा है उसने स्वर्ग को खुला और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिनी हाथ खड़ा हुआ देखा। तो और जब उसके ऊपर पथरवाह किया गया तो वो अपने सताने वालों के लिए, इन सब के लिए वो प्रार्थना करता है। और प्रभु ने ये हमें अनुग्रह दिया है कि शैतान की तमाम चालें, उसका कोई भी ट्रिक्स, जो हजारों प्रकार के ट्रिक्स हमारे ऊपर वो इस्तेमाल करता है, बुलाना चाहता है, हमारी निगाह को प्रभु से दूर करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह से भी शैतान ने यही किया ना, उसने एक साइड पे जो है दुनिया की दौलत को रख दिया, एक साइड पर परमेश्वर को रख दिया, और कहता है कि तू जो है इस दौलत को देख, संसार की इन तमाम चीजों को देख और मुझे एक बार सिजदा कर दे, सब कुछ तुझे दे दूंगा। और परमेश्वर से ध्यान हमारा हटाना चाहता है और चाहता कि हम इस दुनिया के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर हमारा ध्यान है। वो हमारे साथ भी यही चालें खेलता रहता है, यही ट्रिक्स वो हमारे साथ भी खेलता है कि हम प्रभु के ऊपर अपना ध्यान हटा दें। हाँ, वो कौन है, क्या है, कहाँ है, हम इन तमाम चीजों से हट जाएं। और ये उसकी स्ट्रेटजीज है, उसके ट्रिक्स हैं, वो हमें गुमराह करना चाहता, वो हमें बरगलाना चाहता है, जैसे उसने हवा को बरगला दिया। वो मुझे, आपको, प्रभु के तमाम भक्तों को ऐसा करना चाहता। कई प्रकार की परीक्षा से हमें जो है लाता है, गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु हम सब की मदद करे कि हम तमाम परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ के द्वारा स्थिर रह सकें। फिर जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा है, और नया नियम जो है प्रभु यीशु मसीह की इस तस्वीर को हमारे दिलों में बड़े पक्के तौर पर बैठा देता है। प्रभु यीशु मसीह के इस काम को जो कलवरी क्रूस के द्वारा संपन्न किया और मुर्दों में से जी उठ के स्वर्ग पर जा कर के ये किया कि हमारे लिए एक सहायक है जो लगातार हमारे लिए प्रार्थना करता रहेगा, ताकि हम अपने जीवन में उसको राजा मान सकें, अपने जीवन में हम उसकी प्रभुसत्ता को मान सकें, उसको स्वामी और अपना उद्धार करके उसकी तरफ अपनी आंखों को लगाए रहे। लगातार उस आशा, उस उम्मीद के साथ, उस आनंद में हम बढ़ रहें। मत
मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय के 18 से 20 वचनों में, जिसमें उसने उनको महान आदेश दिया और उसके साथ प्रतिज्ञा की कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये एक प्रतिज्ञा है जो चर्च की, मेरी और आपकी लगातार प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, अगुवाई करते हैं कि हम उसके काम में आगे बढ़ते जाएं और उसकी सेवा को आगे बढ़ा सकें। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मुर्दों में से जिंदा होना और स्वर्गरोहण, इस पृथ्वी से उठाए जा करके जो है स्वर्ग में जाना, हमारे लिए आशा और आनंद का कारण ठहरे, जो कि एक ऐसे कार्य को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तमाम काम को बड़ी परिपूर्णता से, बड़ी सिद्धता के साथ पूरा किया और हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है कि हम उस सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते रहें। तो एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बहुत बहुत शुभकामना देता हुआ, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण की बड़ी बधाई देता हुआ, आप सबको मैं भी अपील करना चाहता हूं कि प्रभु ने जो हमें सदा साथ रहने के लिए, पिता परमेश्वर के साथ हमारी पहुंच बनाने के लिए, हमें उसके नजदीक आने के लिए जो कार्य किए हैं, इस विश्वास में दृढ़ता से बने रहें, आगे बढ़े और उसकी गवाही देते रहें, जिसके लिए उसने हमें चुना है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोने कोने तक। प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे, आमीन। अजी जो इस समय ऑफरेटरी सॉन्ग हमारे बीच में प्रस्तुत किया जाएगा, हम सब इसमें शामिल होते हैं और अपनी अपनी ऑफरिंग्स को निकाल के अपने एनवल्प में डाल लेते हैं, ताकि जब लॉकडाउन के बाद चर्च सर्विस फिर से आरंभ होती है, उस समय आप इस पैसे को चर्च में लेके आएं, ताकि उसके लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रभु के अर्पित करें, जिससे प्रभु की घर की सारी जरूरतें पूरी होती रहे और प्रभु के घर में सब कुछ बहुतायत से पाया जा सके। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए इस गीत में शामिल हो जाएं।
मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है
आइए दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूँ, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करता हूँ पिता परमेश्वर, इस भेंट के लिए जो आपके नाम आपके काम के लिए अर्पित की गई है। हम देने वाले तमाम तेरे प्रियों पर तेरी बरकत तेरी आशीष चाहते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप इस पैसे के द्वारा अपनी महिमा ने अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर, ताकि इसके द्वारा प्रभु जी देने वालों को बहुतायत की आशीष मिले, घर भंडार बड़े पूरे रहे, खतों में नया रस उमड़ता रहे, और प्रभु जी तेरे लोग तुझ में बहुतायत से जीवन पाने पाए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय हम मिल करके प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज मैश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ बनी रहे, आमीन।